गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 9 के अंदर कल टेक्स्ट बुक में से हम लोगों ने सम किए थे। अब जरा एक्सरसाइज 9.1 के अंदर फर्स्ट नंबर का सम मैंने आपको करा दिया था स्टूडेंट, बराबर है। फिर 4, 5 इतने सम हमारे कोर्स में है 1, 2, 3, 4, 5 जो मैंने करा दिए। अब जरा थर्ड नंबर में जाते, फिर सेकंड नंबर करते। चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो, अच्छे से समझो। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। गुजराती में बोले तो कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसा प्लान किया कि भाई जो चिल्ड्रन है वो चिल्ड्रन के लिए उसने क्या बनाई भाई, लपसनी बनाई। क्या बनाई भाई, मुझे तो इच्छा होती है एग्जैक्टली मई महीने के दोपहर के 12 बजे के बाद आप लोगों को ऐसे 100 मीटर वाली निशानी ऐसे लपसनी के ऊपर बिठाना चाहिए। कितना मजा है, नहीं पोले पड़े दिल के ऊपर। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। उसने 2 टाइप की क्या बनाई भाई, लपसनी बनाई कि भाई 5 साल से जो छोटे हैं। सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर, यानी कि एक लपसनी ऐसी बनाई कि भाई जिसकी हाइट टॉप कितने को टच करे भाई, 1.5 मीटर, एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। उसका एंगल कितने डिग्री का बने स्टूडेंट, 30 डिग्री का बने। लाइक ये 5 ईयर से छोटे चाइल्ड के लिए बनाए, 1.5 मीटर हाइट को टच करती है AB के ऊपर, और इसका इंक्लाइंड एंगल से कितने डिग्री है भाई, 30 डिग्री। सेकंड बनाए टू द ग्राउंड वेयर फॉर एल्डर चिल्ड्रन, आपके जैसे जो घोड़े जैसे चिल्ड्रन है। फॉर द एल्डर चिल्ड्रन सी वांट टू हैव अ स्टेप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो भाई दूसरी भी उसने बनाई जिसकी हाइट कितने मीटर है भाई, 3 मीटर, और जो एंगल है PQR नाम दे देते हैं, बराबर है। हाइट कितनी है भाई, 3 मीटर, और एंगल कितनी डिग्री है भाई, 60 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है, जरा देखो तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। लेंथ ऑफ स्लाइड यानी कि यहाँ पर PC फाइंड करना है, यहाँ पर आपको PR फाइंड करना है। क्लियर? चलो तो फिगर बनाओ, 2 राइट एंगल ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे। थोड़ी स्पीड रखो, बनाओ, 2 राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे। चलो बना दिए। सबसे पहले लिखो लेट AC एंड PR are 2 slide। AC and PR are 2 slide, दोनों स्लाइड है। फिर हाइट शो कर दो स्टूडेंट। AB is equal to 1.5 मीटर, PQ is equal to 3 मीटर। AB is equal to 1.5 मीटर, PQ is equal to 3 मीटर। एंगल शो करो, एंगल ACB is equal to 30 डिग्री। फिर दूसरा लिखो एंगल PRQ is equal to 60 डिग्री। चलो दोनों केस के अंदर ऑपोजिट साइड की वैल्यू है, आपको क्या फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज। चलो पहले ABC में हाइपोटेन्यूज फाइंड कर डालो। इसको अप्लाई करोगे साइन को, अप्लाई करो इन अ ट्राइंगल ABC। फॉर्मेलिटी तो करनी है भाई। इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90, साइन C
इज इक्वल टू AB अपॉन AC। तो साइन 30 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन AC। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 2, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 3 मीटर। ये छोटे बच्चों के स्लाइड की लेंथ है। चलो PQR में PR फाइंड करो। इन अ ट्राइंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90। चलो इसमें क्या अप्लाई करोगे, साइन R लेना पड़ेगा। साइन R इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। साइन R इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। वैल्यू रखो, साइन 60 इज इक्वल टू 3 अपॉन PR। साइन 60 की वैल्यू रखो स्टूडेंट, √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन PR। क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो, देयरफॉर PR इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन √3। √3 से 3 को कट करो, देयरफॉर PR इज इक्वल टू कितना आंसर आया भाई, 2√3 मीटर। आ गया कि नहीं आया? चलो अब स्टूडेंट जरा क्या बोलते हैं भाई, कॉन्संट्रेट हो जाओ, बुढ़े में से युवान बन जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें करना है जो बोर्ड की एग्जाम के लिए हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। ध्यान रखोगे इसकी फिगर कैसे बनेगी, बराबर है। पढ़ो पहले क्वेश्चन, फिगर बनाते जाएंगे। कभी अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्ट्रॉ एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 with it। कभी एक बड़ा ट्री था, जोरदार स्टॉर्म यानी कि वावाजोड़ा आया, जिसके कारण वो ट्री कहीं पर से टूट गया। टूट गया तो ऐसा नहीं हुआ स्टूडेंट, ऊपर का जो हिस्सा है उससे अलग हो गया। ये ऊपर का हिस्सा जो टूटा वो क्या करता है भाई, नीचे जब ये टॉप है, ये टॉप क्या हो गया भाई, नीचे जमीन के साथ टच हो गया। और ये जो टच हो गया उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया भाई, 30 डिग्री का एंगल बनाया। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of a tree. कभी ट्री की हाइट फाइंड करनी है। सपोज समझो स्टूडेंट, फिगर कैसे बनाएंगे। कभी सपोज हमारा ये एक ट्री है, समझो ट्री ऐसे होता है, ये BC डैश एक ट्री है। समझो पहले AB मैंने फुल लाइन बनाई, BC डैश मैंने डॉटेड लाइन बनाई, बराबर है। तो हमारा पूरा ट्री कौन सा हुआ भाई, BC डैश ऐसे खड़ा है, जोरदार स्ट्रॉम यानी कि वावाजोड़ा आया, A पॉइंट से ट्री टूट गया। तो उसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या करता है भाई, नीचे ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी कि यहाँ पर C पॉइंट लेते हैं, ये एंगल हमारा कितने डिग्री का है भाई, 30 डिग्री का, बराबर है। और ये टॉप देखो C डैश यानी कि C, ये ट्री का टॉप है, जमीन पर जहां पर टच होता है वहां से ये बेस से डिस्टेंस, आगे बढ़ो आपको पता चलेगा कि भाई द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ अ ट्री, देखो ट्री का फुट यानी कि B, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। कभी टॉप कौन से पॉइंट में टच हुआ, C पॉइंट में। ये B और C के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो कितने मीटर है भाई, 8 मीटर है। कितने मीटर है भाई, 8 मीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, ट्री की हाइट। ट्री की हाइट मीन्स क्या फाइंड करना है, अच्छे से समझो। पहले आपको क्या फाइंड करना है, BC डैश। बट प्रेजेंट फिगर के अंदर
BC डैश का मीनिंग क्या होगा, पहले बोर्ड के ऊपर देखो। एक तो AB आपको फाइंड करना है, दूसरा ये ऊपर वाला हिस्सा मींस क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना। फिर ये दोनों का प्लस करोगे तब जाकर आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, BC डैश यानी कि हाइट ऑफ ट्री मिलेगी। क्लियर? पहले फिगर बना लो, फिर आगे हम लोग बढ़े। ऊपर जब भी ये ट्री वाला सम आए ब्रोकन डाउन वाला, तो ऐसे फिगर बनाएंगे। चलो बना ली। हमारा ट्री कौन सा है भाई, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में BC डैश। तो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे, लेट BC डैश इज अ ट्री, it is broken from, it is broken from, कौन से पॉइंट से टूट जाता है स्टूडेंट, A पॉइंट से। कौन से पॉइंट से, A पॉइंट से। इट इज ब्रोकन फ्रॉम पॉइंट A एंड its top touches the ground, touches the ground at point C। कि भाई ये जो ट्री है वो A पॉइंट से टूट जाता है, उसका जो ब्रोकन पार्ट है वो यानी कि उसका जो टॉप है वो टॉप ग्राउंड के ऊपर कौन से पॉइंट में टच होता है स्टूडेंट, C पॉइंट के ऊपर क्या होता है भाई, टच होता है। इतना लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? अब क्या करेंगे, ये डिस्टेंस शो कर दो। लिखो, क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू 8 मीटर। एंगल शो कर दो, एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। चलो इतना हो गया स्टूडेंट। आपको क्या क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री मींस कौन सा, BC डैश। BC डैश मींस कौन सा भाई, AB और AC फाइंड करना है। चलो पहले AB फाइंड करें। देखो C यानी कि BC हमारे पास है, AB फाइंड करना तो 10 का यूज करना पड़ेगा। तो लिखो, इन अ ट्राइंगल ABC, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B is equal to 90। तो 10C is equal to AB upon BC। चलो 1030 is equal to AB upon 8। चलो 1030 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट, 1 upon √3 is equal to AB upon 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AB इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 8 अपॉन √3 मीटर। ये एक टुकड़ा मिला हम लोगों को। अभी हमारा काम बाकी है, 8 अपॉन √3, 8 इधर आ जाएगा। चलो दूसरा क्या फाइंड करना है, AC। तो किसका यूज करोगे, आपके पास एडजेसेंट साइड है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है तो कॉस का यूज करोगे। तो कॉस का फॉर्मूला रखो, cos C इज इक्वल टू BC अपॉन AC। तो cos 30 इज इक्वल टू 8 अपॉन AC। cos 30 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट, √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो तो AC इज इक्वल टू देखो 8 2 जा 16 अपॉन √3 मीटर। ये AC मिला। हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, हमारे पास अब आ गए AB आ गया, AC आ गए। ये दोनों का प्लस करो तो आपको क्या मिलेगी, हाइट ऑफ अ ट्री। तो क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ अ ट्री, हाइट ऑफ अ ट्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये दोनों का प्लस करेंगे, AB प्लस AC इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 प्लस 16 अपॉन √3। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर एडिशन करो 16 प्लस 8
24/√3। क्या 24 3 से डिवाइड हो सकता है? हो सकता है भाई। 8 3 सा 24, इसके बदले में लिख सकते हैं 8 × 3 और √3 से इसको कट करो, क्या आएगा भाई? √3 इज इक्वल टू कितना आया भाई? 8√3 मीटर। तो लास्ट में आप लोग क्या लिखोगे? सो द हाइट ऑफ अ ट्री इज 8√3 मीटर। बोलो कर पाओगे वाला सम? प्रेजेंट ईयर बोर्ड की एग्जाम के लिए हॉट फेवरेट सम है। क्लियर? अब आपके ऊपर डिपेंडेबल है इसको करे या न करे। अरे निसार બંધ બસ્યા વગર અને સર્જને લડીશું વારવારમાં પતંગ માટે લૂંટવા માટે લડીશું. દિસર કે મારો પતંગ છે, પેલો રેવર કે છે મારો પતંગ છે, અને પેલો પંચાલ કે છે મારો પતંગ છે. પતંગ માટે લડીશું ઝુંપડપટ્ટી વાળા. चलो स्टूडेंट, अब ये सम कर सकते हो आप लोग. चलो जरा हमारा असाइनमेंट निकालो, ये वाला हैंड राइटिंग वाला. चलो जरा उसके अंदर हम लोग जाते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन में. 5वें नंबर का क्वेश्चन सेम ऐसा सम है, आपको खुद करना है. बराबर है? चलो 5वें नंबर का क्वेश्चन. अ ट्री break due to storm and its broken part bent such that the top of a tree touches the ground, making an angle 30 with the ground. सेम ऐसी फिगर बनेगी. ये पाम ट्री है, BC डैश ए पॉइंट से टूट जाता है, उसका टॉप ग्राउंड के साथ में कितनी डिग्री का एंगल बनाता है भाई? 30 डिग्री. बनाओ चलो फिगर. चलो बनाओ फिगर. सेम ऐसी फिगर बनने वाली है, फटाफट बनाओ. चलो ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सच दैट द टॉप ऑफ अ ट्री touches the ground, making an angle 30 with the ground. फटाफट फिगर बनाओ वरना मेरी गाड़ी दौड़ने वाली है. चलो 30 डिग्री का एंगल शो किया. द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 30 मीटर. यानी कि ये ट्री के फुट से ये टॉप जहां पर टच होता है वो डिस्टेंस कितने मीटर है भाई? 30 मीटर. यानी कि 8 के बदले में जब भी स्टूडेंट एक ट्री ब्रोक वाला सम आएगा, ट्री ब्रोकन डाउन वाला सम आएगा, तो जो डिस्टेंस है वो आपको BC के ऊपर ही रख देना है. किसके ऊपर रख देना है? समझ गए? जब भी ट्री ब्रोकन डाउन वाला सम आए, आपको पता चले या न चले, जो डिस्टेंस है वो कहां पर रख देना है? आपको BC के ऊपर. एक काम इजी बन गया. चलो अब आपको क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ ट्री. तो चलो शुरुआत करो. यहां तक तो आपको फॉर्मेलिटी सेम करनी है. तो भाई लेट BC डैश इज अ ट्री. शुरुआत करो चलो फटाफट. लेट क्या लिखेंगे? BC डैश इज अ ट्री. फटाफट. इट इज ब्रोकन फ्रॉम, क्या लिखेंगे? इट इज ब्रोकन फ्रॉम पॉइंट A and its top touches the ground at point C. आएगा कि नहीं आएगा? चलो क्या लिखेंगे? BC is equal to 30 मीटर. एंगल ACB is equal to 30 डिग्री. चलो आगे बढ़ो फटाफट. इन ट्राइंगल ABC आपको आना चाहिए यार, अब तो गाड़ी दौड़नी चाहिए. एंगल B is equal to 90. tan C is equal to AB upon BC.
तो tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन 30, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB अपॉन 30। देयरफॉर AB इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 30 अपॉन क्या आएगा भाई √3। इतना ही रख के कट कर सकते tan √3 आएगा, बट आगे इधर बढ़ेंगे तो इसके जैसे आने वाला है अपॉन में √3, बराबर है। चलो बात नहीं, कट करना हो तो कर दो। यहाँ पर tan 3 जा 30, √3 से इसको कट करो, क्या आएगा भाई √3। तो AB इज इक्वल टू कितना आएगा भाई tan √3 मीटर, tan √3 मीटर। चलो आगे बढ़ो, कॉस का फॉर्मूला लगाओ क्योंकि आपको AC भी फाइंड करना है। लगाओ कॉस का फॉर्मूला। तो भाई cos C इज इक्वल टू BC अपॉन AC। cos 30 इज इक्वल टू 30 अपॉन AC। cos 30 की वैल्यू कितनी भाई √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 30 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 2 अपॉन √3। नीचे वाले √3 से ऊपर वाले 30 को कट कर दो स्टूडेंट। नीचे वाले √3 से ऊपर वाले 30 को कट करो तो tan √3 और उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया भाई 20√3 मीटर आया। चलो अब हाइट ऑफ ट्री फाइंड करो। हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू AB प्लस AC इज इक्वल टू tan √3 प्लस 20√3। 10 प्लस 20 कितना आया भाई 30√3। देखो ये बार वाले कोफिशिएंट का ही एडिशन होगा, 20 प्लस 10 30। फिर ऐसे मत करना तो भाई √3 प्लस √3 √6 मत रखना। गधेड़े लोग, बुद्धि के बारदान, समझे। इतने बड़े खोले जैसे हो गए। खोले का मतलब जानते हो, गधेड़ा होता है उसको खोला बोलते। चलो फटाफट 6 नंबर ऐसा ही सम है, बनाओ फिगर। 6 नंबर का क्वेश्चन, अ पाम ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉ। सेम यही फिगर बना दो पहले, फिर आगे बढ़ते हम लोग। अ पाम ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉ and its upper end touches the ground and make an angle 30 with the ground. If the top of a tree touches the ground 15 meter away from the bottom, ये 30 के बदले में डिस्टेंस कितना हो गया भाई 15 मीटर। चलो आप लोग खुद करोगे 15 मीटर। तो भाई क्या करना है, हाइट ऑफ अ ट्री। आप लोग खुद आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ो खुद। को √3 से कट करोगे
5√3 आएगा। स्टूडेंट 3 सम हम लोगों ने किए कि नहीं किए? कोई आइडिया है आप लोगों को? मुझे अभी जोरदार आइडिया आ गया। ये सब करते करते मेरे दिमाग ने 5000 की स्पीड से गाड़ी को दौड़ा दी। सोचो, कभी जब भी एक ट्री ब्रोकर वाला सम आए, जो आपकी टेक्स्ट बुक वाला सम किया वो निकालो, तो जो टेक्स्ट बुक वाला आप लोगों ने सम किया, आंसर देखो क्या आया था। उसका आंसर 8√3 आया था। सेकंड अभी आपने किया, उसका आंसर क्या आया? 30√3। तीसरा नंबर की आंसर क्या आया? 15√3। तो देखो, जब भी ट्री ब्रोकन डाउन वाला सम आए, आंसर आपको पता चल जाएगा। देखो, ये 15 है तो आंसर कितना आएगा? इसके पीछे √3 लगा दो। 15√3। 8 था तो क्या आया भाई? 8√3। 30 था तो क्या आया भाई? 30√3। बताओ, इधर 10 हो तो कितना आंसर आएगा? सपोज एमसीक्यू में पूछ ले, इतना बड़ा सम एमसीक्यू में पूछ ले तो ओरली आंसर आ जाएगा आप लोगों को। 10 हो तो कितना आंसर आएगा? 10√3। 20 हो तो कितना आएगा भाई? 20√3। हो गया आंसर। यानी कि आंसर पहले से आपको पता होगा। लाइक सपोज एग्जाम के अंदर आप कंफ्यूज हो गए और यहाँ तक नहीं पहुंचे तो गड़बड़ी घोटाले करते 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 यहाँ पर आंसर रख देना, क्योंकि पेपर चेक करने वाले सीधा पहले आंसर के ऊपर नजर मारते हैं। सही हो तो वहां से गाड़ी आगे चली जाती है, और इधर घोटाले हो तो ये सब चेक होता है। समझ गए? शॉर्टकट मेथड। तो भाई सपोज आपको सब नहीं आता, बट थोड़े थोड़े घोटाले करने के तो आते हैं, तो घोटाले करोगे, थोड़े इधर करोगे, थोड़े इधर करोगे, और लास्ट में आंसर लाके रख दोगे। क्लियर? चलो, तो लगभग इसके सब पूरे हो गए स्टूडेंट। आपके कोर्स के अंदर देखो 8 नंबर का सम है, एन इलेक्ट्रीशियन वाला। चलो वो करते हैं। कल ऐसा एक सम किया था हम लोगों ने, इलेक्ट्रीशियन वाला किया था भाई। आज फिर से करते हैं। चलो वो इलेक्ट्रीशियन वाला सम करते हैं। कल की तरफ फिगर बनाएंगे। एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। तो भाई एक पोल है 5 मीटर हाइट वाला, ये भी एक पोल है जिसकी हाइट कितनी है भाई? 5 मीटर है। इलेक्ट्रीशियन को रिपेयरिंग कर रहा है। ही नीड
to reach a point 2 meter below the top of the pole to undertake the repairing work। उसको रिपेयरिंग वर्क कहां पर करना है? ये टॉप से 2 मीटर नीचे, यानी कि सी, ये एसी कितना है स्टूडेंट? 2 मीटर। तो बीसी भी लिख दो। देखो पूरा एबी 5 है, एसी 2, तो भाई उसको रिपेयरिंग वर्क सी पॉइंट के ऊपर करना है, यानी कि टॉप से 2 मीटर बिलो के बीसी के ऊपर क्या लिख दोगे आप लोग? 3 मीटर। 5 - 2 यानी कि बीसी कितना होगा भाई? 3 मीटर होगा। फिर क्या करना है भाई? व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ लेडर, मेक एन एंगल 60 विद द हॉरिजॉन्टल टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। कब भाई कोई यहाँ पर एक लेडर रखता है और वो लेडर ग्राउंड के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाती है भाई? 60 डिग्री का। आपको ये लेडर की लेंथ फाइंड करनी है, बराबर है? आ जाएगा, बना दो फिगर। ये हम लोग थोड़ी फॉर्मेलिटी करें। देखो सबसे फर्स्ट क्या लिखोगे? एबी हमारा क्या है भाई? इलेक्ट्रिक पोल है। तो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे? लिखो लेट लाइन सेगमेंट एबी इज एन इलेक्ट्रिक पोल। कल कराया था ऐसा सब। फिर लिखो सी इज अ पॉइंट। सी SH मत लिखना, ये सी मैं उंगली रख रहा हूं। भगवान ने तो बड़े बड़े पटाखे दिए, यहां पर देखो C is a point where repairing work to be done। C ऐसा पॉइंट है जहां पर रिपेयरिंग वर्क करना है। फिर क्या लिखोगे? which is, लिखो which is, उसमें ही लिखोगे which is 2 मीटर below, which is 2 मीटर below from the top of pole, यानी कि पोल के टॉप से वो 2 मीटर बिलो यानी कि नीचे है। चलो फिर BC फाइंड कर लो। लिखो BC इज इक्वल टू 5 - 2 इज इक्वल टू 3 मीटर आएगा। चलो ये लेडर शो करो। लिखो CD इज अ लेडर। सीडी है। लेडर को गुजराती में निसरणी बोलते, इंग्लिश में सीडी भी बोलते हैं हम लोग। सीडी इज अ लेडर। एंगल शो करो। एंगल CDB इज इक्वल टू 60 डिग्री। चलो हो गया। अब क्या फाइंड करना है? लेडर की लेंथ। देखो ऑपोजिट साइड आपके पास है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। तो लिखो इनर ट्राइंगल CBD, इनर ट्राइंगल CBD एंगल B इज इक्वल टू 90। चलो फॉर्मूला रखो 10D इज इक्वल टू CD अपॉन BD। तो 1060 इज इक्वल टू 3 अपॉन CD। 1060 की वैल्यू कितनी? √3 इज इक्वल टू 3 अपॉन CD। चलो फटाफट आगे बढ़ो। देयरफॉर इतना आंसर आया। कितना आया भाई आंसर? √3 आया कि नहीं आया? आ गया। तो ये सब 30 डिग्री का एंगल लेकर भी करना है। कितने डिग्री का? 30 लेकर भी काम करोगे, कर पाओगे? बराबर है। यही वाला सम 30 डिग्री का एंगल लेके भी करने का है। चलो अब ये प्रिंटेड असाइनमेंट के अंदर जाएंगे। कल हम लोगों ने सबसे लास्ट सम इसमें बाकी था। देखो 17 नंबर
अ 15 मीटर हाई यूकेलिप्टस ट्री, मिला लास्ट वाला, अ 15 मीटर हाई यूकेलिप्टस ट्री, यूकेलिप्टस मीन्स नीलगिरी बोलते, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्टैंडिंग इरेक्ट ऑन द ग्राउंड। सपोज समझो ये हमारा 15 मीटर यूकेलिप्टस का ट्री है AB, बराबर है। ये पूरी हाइट कितनी है भाई, 15 मीटर, टॉप से लेके बॉटम तक, बराबर है। इट इज ग्राउंड ब्रेक एट हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखो ग्राउंड से 5 मीटर हाइट के ऊपर, मीन्स यहाँ पर एक सी पॉइंट लेते हैं, 5 मीटर हाइट के ऊपर वो टूट जाता है। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सच दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। यहां से टूट गया और ये जो टॉप है वो टॉप ग्राउंड के साथ क्या करता है स्टूडेंट, ऐसे टच करता है, बराबर है। चलो यहाँ पर ए पॉइंट ले लेते हैं, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एंगल मेड बाय ब्रोकन पार्ट, ये ब्रोकन पार्ट, एंगल मेड बाय ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री विद द ग्राउंड। ये टूटा हुआ हिस्सा ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा वो आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, एकदम इजीएस्ट है, सोच लो। देखो फिगर बनाओ, पहले फिर सिखाता हूं। चलो पूरे ट्री की हाइट कितनी मीटर है, 15 मीटर का कितनी हाइट के ऊपर से टूट गया, 5 मीटर। अब नजर करो बोर्ड के ऊपर, ये ऊपर वाला हिस्सा कितने का होगा, बोलो। ये ऊपर ये 5 मीटर है, पूरी हाइट 15 मीटर थे, 10 मीटर होगा, तो यहाँ पर AC के ऊपर 10 मीटर शो कर दो। चलो अब आपके पास क्या है, आपको क्या फाइंड करना है, एंगल है आपके पास, ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, साइन का यूज करोगे तो थीटा आपको मिल जाएगा, बराबर है। तो लिखो, पहले फॉर्मेलिटी करो, लेट लाइन सेगमेंट AB इज अ यूकेलिप्टस ट्री, ये सब कुछ शो करना पड़ेगा। लेट लाइन सेगमेंट AB इज अ यूकेलिप्टस ट्री, इट इज ब्रोकन फ्रॉम, यूकेलिप्टस का मतलब नीलगिरी होता है, इट इज ब्रोकन फ्रॉम पॉइंट C, it is broken from point C and its top, उसका घोड़ा, its top touches the ground at A, touches the ground at A। चलो हम मेजरमेंट लिखेंगे, चलो पहले लिखो BC इज इक्वल टू 5 मीटर, AC इज इक्वल टू 10 मीटर। चलो अब ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, लिखो इनर ट्राइंगल ABC, इनर ट्राइंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90। चलो आपके पास देखो एंगल फाइंड करना है, आपके पास ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, तो साइन, कॉस और टेन में से हम लोग साइन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, साइन A इज इक्वल टू BC अपॉन AC आएगा, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन A इज इक्वल टू 5 अपॉन 10, कट कर दो, तो साइन A इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, और साइन में टेबल में देखो 1 अपॉन 2 वैल्यू कब आती है, 30 डिग्री, तो देयरफॉर लिखो A इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि ये जो टॉप है वो ग्राउंड के साथ में कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा स्टूडेंट, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो स्टूडेंट अगर मैं चाहता एक दिन के अंदर चैप्टर पूरा हो जाता, समझे, आप लोगों को मेरी वैल्यू नहीं है,
ऐसे बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। जो घर पे होती है मुर्गी वो दाल जैसी ही होती है, मेहमान आए कटिंग करके खिला देते, बट बाजार में से लेकर आओ तब उसकी वैल्यू पता चलती है। क्योंकि आपके कोर्स में प्रेजेंट ईयर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये 3 एग्जाम्पल थे। एक्सरसाइज में से 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 सम थे। ये 8 सम कराने में अगर मैं चाहता तो एक ही दिन के अंदर, यानी कि लगभग 2 वीडियो के अंदर 100 मिनट के अंदर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता। ओनली 100 मिनट, 101 मिनट भी नहीं होती। तो भी मैंने ढूंढकर मजूरी करके 2 असाइनमेंट बनाए, लगभग 17 सम प्रिंटेड है, 7-8 सम उसमें, 25 सम तो हमने वो किए, आपकी टेक्स्ट बुक के सम कराए। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है ये चैप्टर को रिवाइज करो। आप तो नसीब वाले हो कि जो भारी भरकम सम है, डेंजरस सम थे, आपके नसीब में से निकल गए हैं, एकदम इजी सम बचे हैं। मीन्स अब तो ये चैप्टर में से सम आए वो आपको पक्का आना चाहिए। मैंने बता भी दिया है कौन से 3 सम हॉट फेवरेट है। एक इलेक्ट्रिक पोल वाला, सेकंड नंबर है ट्री वाला, ब्रोकन डाउन वाला, और थर्ड नंबर वो 28.5 और वो टालिया 1.5 मीटर का इंसान खड़ा है जिसका आंसर 3030 मीटर आता है। वो सम, ये 3 सम बोर्ड की एग्जाम में 4 मार्क के लिए हॉट फेवरेट। समझ गए? अब आपके ऊपर डिपेंडेबल है कि आपको 4 मार्क लाने हैं या नहीं लाने हैं, आपके ऊपर डिपेंडेबल है। आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।